नमस्कार दोस्तों, आप सब विद्यार्थियों को इस परीक्षा कुल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनूप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों को हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। जिनको क्लास 12th की फिजिक्स से डर लगता है, अब आज तक उनकी अभी तक तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, वो विद्यार्थी खासकर इस वीडियो को ज्यादातर देखें और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अभी से कंप्लीट करना कमांड करना शुरू कर दे, जिससे उनका फिजिक्स का पेपर धुआं धुआं हो जाएगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बोर्ड एग्जाम 2024-25 जिस भी विद्यार्थी को देना हो सब्जेक्ट फिजिक्स की बात करेंगे, जिसमें से पार्ट वन के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करेंगे, जिसमें से महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताऊंगा मैं, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। सबसे पहले आपकी चैप्टर पर बात करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई आपकी पूरी कंप्लीट फिजिक्स में 14 यूनिट है, जिसमें से पहली यूनिट का नाम होता है आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट, जो 8 नंबर की आती है, जिसका नाम होता है स्थिर वैद्युत की। क्या नाम है मेरे भाई? स्थिर वैद्युत। टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इस टॉपिक केवल इन्हीं को पढ़ना है। इस केवल मेरे भाई ये पूरी यूनिट जो है आपकी स्थिर वैद्युत की, इस यूनिट के अंतर्गत 4 चैप्टर आते हैं, आपको ये पता था मेरे भाई। केवल आपको सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने, अब उतना समय आपके पास नहीं बचा, केवल आपको सेलेक्टेड ही टॉपिक पढ़े बस, अन्यथा आप अब फालतू की चीजें त्याग दे मेरे भाई। सबसे पहली हेडिंग जो आती है कुलाम का नियम। कुलाम का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। किसी किसी सेट में यूपी बोर्ड की किसी किसी सेट में कुलाम का नियम ही पूछेगा, किसी किसी सेट में कुलाम के नियम की सीमाएं पूछेगा, किसी किसी सेट में कुलाम के नियम का सदिश निरूपण पूछेगा। ये सातों में से सातों सेट में से किसी में एक कुलाम का नियम ही पूछ लेगा, 1 से 2 नंबर का प्रश्न। किसी में कुलाम के नियम की सीमाएं, किसी में कुलाम के नियम का सदिश निरूपण। अधिकतर ज्यादातर पूछा जाएगा कुलाम के नियम की सीमाएं और कुलाम के नियम का सदिश निरूपण। एक से सेट देखने में मिल सकता है कुलाम का नियम। जिसमें क्या पढ़ना भाई मेरे इंपोर्टेंट थ्योरी, इस जो टॉपिक मैं बता दूं आपको सिर्फ वही पढ़ना, इसके अलावा कोई भी टॉपिक टच नहीं करना, ध्यान देना। अगला मेरे भाई टॉपिक जो आता है स्थिर वैद्युत की यूनिट के अंतर्गत, पहला जो दूसरा नंबर टॉपिक हमारा वैद्युत बल रेखाएं किन्हें कहते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। सबसे पहली बात, वैद्युत बल रेखाएं किन्हें कहते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़नी है, क्या पढ़नी है? इंपॉर्टेंट थ्योरी। इस टॉपिक में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, एक महत्वपूर्ण छोटा सा प्रश्न बन के आता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। यह प्रश्न कई बार आया, पिछले साल 2024 के बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 सेट में आया, वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं प्रतिच्छेदित करती हैं। 1 से 2 नंबर का 2 नंबर का प्रश्न था ये। अगला मेरे भाई मेरे पास जो स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट नंबर जो टाइप नंबर 3 आता है, जो सी नंबर जो हमारे पास है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका इंपोर्टेंट डेरिवेशन आता है, महत्वपूर्ण सूत्र होता है, निगमन होता है मेरे भाई। खास करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति, इसी को कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। अनुदैर्ध्य स्थिति मतलब अनुदैर्ध्य स्थिति मतलब निरक्षीय स्थिति। मेरे भाई किसी किसी सेट में 7 में से 2 सेट में छपने वाला प्रश्न है, किसी में छपेगा इंपोर्टेंट डेरिवेशन। अच्छी स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति का इंपोर्टेंट डेरिवेशन छपेगा किसी किसी सेट में, किसी किसी सेट में भैया न्यूमेरिकल आएगा। ये 7 में से कम 2 सेट में से डेरिवेशन पूछेगा और कम से कम 2 से 3 सेट में से न्यूमेरिकल पूछेगा, अच्छी स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति का। इसके बाद मेरे भाई अगला जो टॉपिक आता है स्थिर वैद्युतिकी का चौथा टॉपिक जो है मेरे पास, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव के कारण बल अघूर्ण। ये मेरे भाई एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव का बल अघूर्ण, जिसका पहली बार इंपोर्टेंट डेरिवेशन भी है, प्लस इससे आना है न्यूमेरिकल। इस साल क्या आना है मेरे भाई? न्यूमेरिकल और प्लस डेरिवेशन दोनों पढ़े हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार यूपी बोर्ड के पिछले साल एक सेट में आया, इसके न्यूमेरिकल आया। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव के कारण बल अघूर्ण, इंपोर्टेंट डेरिवेशन इसका पढ़ना है और मेरे भाई इसका न्यूमेरिकल लगाना है आपको। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी का ये कि कम से कम 2 से 3 सेट में टकराएगा फिर से इस साल 2025 के बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई। इसके बाद अगला टॉपिक आता है स्थिर वैद्युतिकी का मेरे पास, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ऊर्जा का सूत्र। मेरे भाई इसमें क्या पढ़ना है? इंपोर्टेंट डेरिवेशन पढ़ना और न्यूमेरिकल पढ़ना है। इतना सिर्फ चैप्टर नंबर 1 में है। यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत आपको मालूम होगा 4 चैप्टर आते हैं, जिनमें से पहला चैप्टर था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। मेरे भाई आपको केवल इस चैप्टर से केवल सिर्फ इतना पढ़ना है। दूसरा जो चैप्टर मेरा आता है इसमें स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत गाउस का नियम। ये इस साल 2025 के बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर डेरिवेशन 2 से 3 सेट में छपने वाला प्रश्न है। गाउस का नियम, गॉस की प्रमेय इस नाम से भी जाना जाता है, और गॉस के नियम के अनुप्रयोग केवल चैप्टर नंबर 2 से
वैद्युत फ्लक्स जो रेफरेंस बुक होती है उसमें चैप्टर नंबर 2 रहता है इसमें। तो केवल आपको केवल गॉस का नियम किसे कहते हैं, गॉस के नियम की प्रमेय यानी, और उसके बाद गॉस के नियम के अनुप्रयोग, केवल आपको इतना ही पढ़ना है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ने, और अनुप्रयोग से एक डेरिवेशन छपेगा ही छपेगा। हर एक सेट की बात करो, यूपी बोर्ड के कम से कम 5 सेटों में से गॉस की प्रमेय और गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग कम से कम 2 से 3 नंबर का प्रश्न बन के आएगा आपके पेपर में। अगला मेरे भाई, हमारे पास जो इस रेफरेंस बुक का जो चैप्टर नंबर 30 था, तीसरा जो होता है स्थिर वैद्युतिकी का, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत जो आता है मेरे भाई, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ना है इसका, सिर्फ डेरी उस चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ना, बाकी सबको त्याग दो, हटा दो, कुछ नहीं पढ़ना, केवल डेरिवेशन पढ़ना और इससे एक दो न्यूमेरिकल लगा लेना मेरे कहने से बस। अगला जो मेरे पास टॉपिक आता है संधारित्र चैप्टर, आपने चैप्टर में है आपके, जिसमें सबसे आपको संधारित्र चैप्टर में केवल ये जो मैं बता दूं केवल इन्हीं टॉपिकों को टच करें, अन्यथा आपने टच करना मेरे भाई। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पिछले साल एक सेट में आया, इस साल भी कम से कम 2 से 3 सेट में कूदेगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ना है, क्या मेरे भाई पढ़ना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इसके बाद मेरे या करके देखो, मैंने एक प्रश्न लिखा है, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा होता है तब की धारिता ज्ञात कीजिए। और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, मेरे भाई यूपी बोर्ड के पिछले साल कम से कम 2 से 3 सेटों में कूदा ये प्रश्न, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब इसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। केवल सिर्फ 3 नंबर का प्रश्न था, केवल निगमन था सूत्र का। इस साल भी कूदेगा 2025 के कम से कम 2 से 3 सेटों में कूदेगा ये प्रश्न, ध्यान देना। अगला मेरे पास जो टॉपिक आता है स्थिर वैद्युतिकी का, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों के संयोजन में आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ना है। संधारित्रों का संयोजन 3 प्रकार से होता है, साधारण संयोजन, मिश्रित संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। ध्यान देना, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन, एक होता है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन का आपको डेरिवेशन पढ़ना है, क्या पढ़ना, मिश्रित क्रम संयोजन को डेरिवेशन पढ़ना है, मिश्रित क्रम संयोजन का डेरिवेशन पढ़ना है। और संधारित्रों के संयोजन से जितने भी न्यूमेरिकल आपके पास बुक में हो, रेफरेंस बुक में हो, क्वेश्चन बैंक में दिए हो, आपको सिर्फ वही पढ़ना है बस। अगला मेरे पास जो टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुवी की स्थितिज ऊर्जा। ये वैद्युत द्विध्रुवी की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CB का स्क्वायर, पिछले साल कूदा, केवल इससे न्यूमेरिकल कूदता, केवल सिर्फ न्यूमेरिकल, डेरिवेशन नहीं कूदता, केवल सिर्फ न्यूमेरिकल कूदता। आपको सिर्फ यही पढ़ना मेरे भाई। यूनिट नंबर सिर्फ 8 नंबर के थे, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है आपका, सिर्फ 8 नंबर की आती है, सिर्फ पूछेगा तो यही पूछेगा, अन्यथा कोई भी टॉपिक नहीं टच करेगा। आपको सिर्फ यूनिट नंबर पहले में स्थिर वैद्युतिकी में सिर्फ यही टॉपिक पढ़ लीजिए, इसके अलावा आपको कोई भी टच करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ ये यही पूछेगा, बार बार यही पूछता है, कम से कम 10 साल से पूछता चला आ रहा है, यही टॉपिक पूछ रहा है बार बार से। अगला मेरे पास मेरे भाई यूनिट नंबर 2 जो आती है, यूनिट नंबर 2 विद्युत धारा, जो आपकी यूपी बोर्ड के सिलेबस में 7 नंबर की आती है, जो यूनिट है विद्युत धारा से सिर्फ आपको वही टॉपिक पढ़ना जो मैं आपको चिन्हित करवा दूं, जो मैं आपको बता दूं, बस सिर्फ यही टच करें, अन्यथा कोई भी टॉपिक टच ना करे। जिसमें से पहला टॉपिक है मेरे पास यूनिट नंबर 2 का विद्युत धारा का अपवाह वेग या अनुगमन वेग किसे कहते हैं। ध्यान सुनना मेरे भाई, अपवाह वेग या अनुगमन वेग किसे कहते हैं, इसकी सहायता से ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। अपवाह वेग किसे कहते हैं, इंपोर्टेंट डेरिवेशन भी प्लस न्यूमेरिकल हर साल है, इस साल भी आएगा। अपवाह वेग किसे कहते हैं, इसकी सहायता से ओम के नियम की व्याख्या करना सीख जाइए मेरे भाई। इंपोर्टेंट डेरिवेशन भी, थ्योरी भी है, प्लस न्यूमेरिकल भी लगा के आना है इसको, आपको सब कुछ पढ़ना है इसका, इंपोर्टेंट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, ध्यान देना। अगला मेरे पास जो मेरे भाई ओम के नियम का सत्यापन, ये कम से कम यूपी बोर्ड के 2 सेट में कूदने वाला इस साल प्रश्न 2025 के बोर्ड एग्जाम में। कौन से मेरे भाई, ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, ओम के नियम की सीमाएं लिखिए। ओम के नियम की सीमाएं कम से कम 1 से 2 नंबर में पूछेगा आपसे, 2 नंबर का प्रश्न है ये। ओम के नियम का सत्यापन कम से, अगर डेरिवेशन पूछेगा तो सिर्फ 3 नंबर का पूछेगा, अगर न्यूमेरिकल भी दे रहा है इसके तो मेरे भाई 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा। अगला मेरे पास जो टॉपिक आता है विशिष्ट प्रतिरोध, कूदने वाला प्रश्न 2025 के बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 सेट में कूदने वाला प्रश्न। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप की निर्भरता ज्ञात कीजिए। R बराबर रो इंटू एल अपान, इससे मेरे भाई इंपोर्टेंट डेरिवेशन भी पढ़ना है आपको, न्यूमेरिकल किसी किसी सेट में आपको डेरिवेशन मिलेगा, किसी किसी सेट में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, ध्यान देना। अगला मेरे पास जो टॉपिक आता है मेरे भाई विद्युत धारा का, जो अगला टॉपिक है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल के विद्युत वाहक बल से केवल आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है बस, अन्यथा नहीं पढ़ना। न्यूमेरिकल लगा लेना सेल के विद्युत वाहक बल से, सिर्फ इतना ही पढ़े, इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला मेरे भाई मेरे पास टॉपिक जो किसी चालक तार को खींचने पर प्रतिरोध पर निर्भरता,
मेरे भाई किसी चालक तार को खींचने पर जो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी इंपोर्टेंट डेरिवेशन पढ़ना है और न्यूमेरिकल लगाने हैं, सिर्फ डेरिवेशन पढ़ना है और न्यूमेरिकल लगाने हैं मेरे पास। मेरे भाई अगला जो टॉपिक है इतना ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कम से कम 7 सेट में से 5 सेट में फंसने वाला प्रश्न है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम से किसी किसी सेट में से मेरे भाई थ्योरी पूछेगा, कम से कम 4 सेट में न्यूमेरिकल रखेगा किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ के नियम, दोनों नियम पढ़ना, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, दोनों नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोनों भैया इस किरचॉफ के द्वितीय नियम से न्यूमेरिकल हर साल आया, इस साल भी आएगा, कम से कम 5 सेटों में, ध्यान देना। इसके बाद मेरे भाई किरचॉफ के नियम से इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़नी है, क्या पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी और न्यूमेरिकल पढ़ना है, चित्र सहित, ध्यान देना, चित्र सहित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम 5 सेट में कूदने वाला प्रश्न। अगला मेरे पास टॉपिक जो है मेरे भाई, व्हीटस्टेन सेतु किसे कहते हैं, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता, सचित्र वर्णन करना। क्या करना मेरे भाई, सचित्र वर्णन। व्हीटस्टोन सेतु का सचित्र वर्णन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आपको यदि कुछ ना कुछ अलग करना है फिजिक्स में, आप कुछ अलग कर सकते हैं, केवल डायग्राम पर पकड़ कर लें। व्हीटस्टेन सेतु का सिद्धांत केवल एग्जामिनर पढ़ेगा आपसे, और मेरे भाई चित्र पर ध्यान देगा, ध्यान देना, और उससे कुछ मतलब नहीं। चित्र पर अगर आपका सही है और सिद्धांत सही है तो आपको नंबर मिलेंगे। और इससे संबंधित व्हीटस्टेन सेतु से क्या से भैया, न्यूमेरिकल लगाने, क्या लगाने भैया, इसके न्यूमेरिकल लगाने, ध्यान देना। कम से कम 2 से 3 सेट में व्हीटस्टेन सेतु सचित्र वर्णन पूछेगा, कम से कम 1 से 2 सेट में न्यूमेरिकल आएगा मेरे भाई। अगली जो यूनिट आती है मेरे पास, यूनिट नंबर 3 रहती है, जो क्लास 12th की फिजिक्स की बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, जिसमें से नाम होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। और ये यूपी बोर्ड के 8 नंबर में रहती है, यूपी बोर्ड के सिलेबस में 8 नंबर की यूनिट आती है, जिसमें से मेरे भाई इस यूनिट में ही, इस यूनिट नंबर 3 में आपको सिर्फ न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पर पकड़ बनानी, सिर्फ न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पर मेरे भाई। सबसे पहला जो टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेरा, बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम आता है, बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से अनुप्रयोग, इसके क्या पढ़ना मेरे भाई, इंपोर्टेंट डेरिवेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, हर साल आया, इस साल भी आएगा, यूपी 2025 में भी आएगा, लिखित ले लो मुझसे, बायो-सेवर्ट का नियम और इसके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग घोट के जाना, एक गॉस की प्रमेय, गॉस प्रमेय की अनुप्रयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन बहुत है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी किसी सेट में आपसे पूछेगा बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग, किसी किसी सेट में पूछेगा एम्पियर के अनुप्रयोग, ध्यान देना। अगला जो मेरे पास टॉपिक है मेरे भाई, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम तथा अनुप्रयोग। एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम 2 से 3 सेट में छपेगा प्रश्न ये, और इसके अनुप्रयोग मेरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेरिवेशन, आपको सिर्फ डेरिवेशन इस पर पढ़ के जाना है। अगला जो मेरे पास टॉपिक है मेरे भाई, 2 समांतर चालक धारावाही चालक तारों के बीच का जो सूत्र का निगमन होता है मेरे भाई, 2 चालक तार रहते हैं, उनको खींचने पर जो प्रतिरोध बढ़ता है, उसकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ना है और न्यूमेरिकल पढ़ना है, डेरिवेशन पढ़ना है और क्या लगाना है, न्यूमेरिकल पढ़ना है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके पेपर के लिए, बहुत ही, जो आपको अभी डर लगता है, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, कम से कम अभी भी आप अगर मेरे बताए हुए टॉपिक पढ़ते हैं तो 60 प्लस 70 में 60 प्लस नंबर कर सकते हैं मेरे भाई। अगला जो टॉपिक है मेरे भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल गुण, इंपोर्टेंट डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, इंपोर्टेंट डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल। आपको डेरिवेशन, जिसमें कह दो डेरिवेशन तो आपको डेरिवेशन घोटना, जिसमें कह दो न्यूमेरिकल तो आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है मेरे भाई। अगला जो टॉपिक आता है मेरे भाई, इसी यूनिट का, यूनिट नंबर 3 का, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, लौ चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, इनके गुण बताओ, भौतिक गुण, इनके कारण और अंतर। पिछले साल जो आया टॉपिक प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ के मेरे भाई गुण आए थे, इस साल भी कम से कम प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण पूछेगा या अंतर पूछेगा। केवल उस चैप्टर आपको पढ़ता बता दूं मैं, चुंबकत्व एवं द्रव्य नाम का चैप्टर है, सिर्फ केवल उस चैप्टर से सिर्फ इसी को पढ़ना, अन्यथा पढ़ना ही नहीं है। हर बार यही पूछेगा, कम से कम 3 7 में से 6 सेट में यही प्रश्न पूछता है, हर साल पूछेगा, यही पूछना। अब मेरे भाई आपको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जितने मुझसे हो सके मैंने आपको यूनिट नंबर 3 तक आपको बताया। इसके आगे जो यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 रह गई, वो आपको अगले वीडियो पर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी 2025 के विद्यार्थियों के लिए, जिनको फिजिक्स से डर लगता है, जिनको यही नहीं समझ में आता हम कहां से पढ़ना शुरू करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों को
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और जिस टॉपिक पर, जिस सब्जेक्ट पर और वीडियो भी चाहते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहते हो, तो और भी कमेंट आप कर सकते हैं। मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना। जय हिंद।